Hello student, today we will discuss on a new topic that is the secondary oocyte या फीमेल गैमेट। हम डिस्कस करेंगे फीमेल गैमेट का स्ट्रक्चर। फीमेल गैमेट यानी एग सेल या ओवम, राइट। इनका एक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली में यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊंगा सेकेंडरी oocyte का, जो कि एग में कन्वर्ट हो जाता है। देखो डायग्राम देखिएगा, इसका कुछ इस तरह से होगा। आपको सबसे बाहर आपको एक लेयर दिखाई देगी, इस तरह लेयर दिखाई देती है, और ये जो लेयर होती है इसके बाहर एक और थिक लेयर होती है, इसके अराउंड में एक थिक लेयर और मिलेगी आपको इस तरह की। और इस थिक लेयर को हम कहते हैं जोना पेलिसुडा। क्या बोलते हैं इसको? जोना पेलिसुडा इसको कहा जाता है। इस तरह की लेयर होती है। फिर इसके ऊपर आपको एक इस तरह की सेल स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो होती है ग्रैनुलोज सेल्स। आपको ग्रैनुलोज सेल का स्ट्रक्चर आपको इस ग्राउंड में दिखाई देगा इस तरह से। इस लाइक दिस। इस तरह का ठीक है, ये इस तरह स्ट्रक्चर होता है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं यहाँ पे कोरोना रेडिएटा के अंदर ये सेल्स होती हैं जो कि ग्रैनुलोज सेल्स होंगी। इन्हें बोलते हैं। और ये जो ग्रैनुलोज सेल्स होती हैं ये एक हार्मोन रिलीज करवाएंगे जिसका नाम था एस्ट्रोजन। एक फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज करवाएंगे जिसका नाम क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन होती है, ये रिलीज करवाती है। तो कुछ एस्ट्रोजन ये रिलीज करती है और कुछ जो था कॉर्पस ल्यूटियम जो पार्ट था वो भी कुछ एस्ट्रोजन होता है, वो अमाउंट रिलीज करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से चलेगा ये लाइक दिस, इस तरह से चलेगा। और इसके इनसाइड आपको एक न्यूक्लियस मिलेगा, यहाँ पे एक न्यूक्लियस मिलेगी और इसके अराउंड में प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आपको दिखाई देंगे। प्रोटीन ग्रेन्यूल्स होंगे, राइट, ये प्रोटीन ग्रेन्यूल रहेंगे। अब देखते हैं इनका फंक्शंस क्या क्या होगा। अब देखिए ये जो सेल की लेयर होती है, इस सेल की लेयर को हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा लेयर होती है। और जो ये लेयर मैंने जो बनाई है, दिस लेयर इज नोन एज जोना पेलिसुडा। ये वही लेयर होती है जिसको स्पर्म तोड़ता है, जो मैंने पीछे बताया था एक एंजाइम जिसका नाम था जोना लाइसिन, राइट। लास्ट वीडियो में इसके में जोना लाइसिन एंजाइम ऐसा करता है। फिर यहाँ पे एक मेम्ब्रेन और होगी, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं विटलाइन मेम्ब्रेन। क्या बोलते इसको? विटलाइन मेम्ब्रेन। और ये विटलाइन मेम्ब्रेन एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्म होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। और विटलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को कहते हैं पेरीविटलाइन स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? पेरीविटलाइन स्पेस कहते हैं इसे। और यहां पे आपको एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, तो ये होती है न्यूक्लियस, फीमेल का न्यूक्लियस हो गई। और ये जो सेल्स होंगी इन सेल कहते हैं ग्रैनुलोज सेल्स। ये थीका सेल का पार्ट होती है, तो थीका सेल होती है होने का पार्ट हुई है। और इसके अंदर क्या आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस इज नोन एज ओप्लाज्म। ओप्लाज्म बोल दो या साइटोप्लाज्म बोल दो, राइट, साइटोप्लाज्म बोल सकते हो। और इसके अंदर आपको ये दिखाई देंगे, ये कहते हैं प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। तो ये सब जो होता है सेकेंडरी oocyte का। अब समझिए इसका फंक्शन क्या क्या होगा। देखो बाहर वाली जो लेयर होती है, बाहर वाली जो सेल की लेयर मिलती है वो होती है ग्रेनुलोज सेल की लेयर होगी कोरोना रेडिएटा में।
और यहाँ पे काफी सारे ग्रेनुलोज सेल इसके अराउंड में दिखाई देगी। और जो ग्रेनुलोज सेल्स होती है इनके बीच में एक एसिड भी भरा होता है, इनके बीच में एक एसिड भी होता है इसके बीच में इस तरह से, और उस एसिड का नाम होता है हाइलोरिक एसिड। क्या नाम होता है? हाइलोरिक एसिड होता है इसके बीच में। तो इसके बीच में क्या होता है, ये स्पर्म को एंट्री को रोकने के लिए एक एसिड भरा होता है, क्योंकि स्पर्म जो होता है वो एसिड के बिल्कुल अगेंस्ट होता है। स्पर्म एसिड मीडियम जो होता है स्पर्म को मार देता है, और ये बैरियर की तरह काम करता है। उस एसिड का नाम होता है हाइलोरिक एसिड। और ग्रेनुलोज सेल्स होंगी वो एक हार्मोन रिलीज करेंगे जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन रिलीज करवाती है ये सेल्स। फिर ये लेयर होती है, ये काफी थिक लेयर होगी, इसका नाम होता है जोना पेलिस्यूडा। और जोना पेलिस्यूडा लेयर होती है वो पॉलीस्पर्मी से प्रिवेंट करती है। पॉलीस्पर्मी का मतलब होता है कि एक से ज्यादा स्पर्म नहीं आ सकते, राइट। जो एग है यानी सेकेंडरी ओसाइट है उसके अंदर सिर्फ एक स्पर्म ही फर्टिलाइजेशन कर पाएगा। अगर एक से ज्यादा स्पर्म आने की कोशिश करे यानी इसे बोलते हैं पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी जो होती है वो जोना पेलिस्यूडा उसको अवॉइड कर देगी। तो जोना पेलिस्यूडा काम क्या हुआ? पॉलीस्पर्मी को अवॉइड करना और सिर्फ मोनोस्पर्मी को प्रमोट करना, राइट। तो यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और वो जो केमिकल रिएक्शंस होती है उन्हें कहते हैं कैपेसिटेशन प्रोसेस होती है, या एक्रोसोम रिएक्शन में आती है, जो आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये स्पर्म आएगा और स्पर्म के पास कुछ एंजाइम्स होंगे और वो इस जोना पेलिस्यूडा को तोड़ देगा। जो पहले तोड़ देगा वही एंजाइम इसमें एंटर कर जाएगा, वो सॉरी वही स्पर्म का न्यूक्लियस इसमें एंटर कर जाएगा। बाकी जितने भी होंगे ये कंप्लीटली ब्लॉक कर देंगे अराउंड में। और यहाँ पे कुछ इन्फ्लक्सिंग होती है, कैल्शियम की सोडियम की इन्फ्लक्सिंग होती है, जो क्या करती है इस पूरे को ब्लॉक कर देती है, जिसके अलावा और कोई स्पर्म इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। ओनली वन स्पर्म, यानी ये मोनोस्पर्मी को प्रमोट करेगी, पॉलीस्पर्मी को अवॉइड करेगी। फिर इसके अंदर मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म में घेर रखती है इसके वो प्लाज्म को, जो काफी ज्यादा रिच होता है, काफी ज्यादा ग्रेन्यूल्स होते हैं उसमें। और जैसे स्पर्म इसके अंदर एंटर करता है तो स्पर्म इसको तोड़ देगा, उसके अंदर फ्लूइड बाहर निकलेगा, इसके अराउंड में फ्लूइड स्पेस में भर जाएगा। और वो फ्लूइड क्या करता है, वो इस जोना पेलिस्यूडा को कंप्लीटली ब्लॉक कर देगा ताकि कोई और स्पर्म एंटर ना कर पाए। फिर इसका जो एग होगा वो इसके अंदर फ्यूज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बनाएगा, ऐसा जाइगोट बनाएगा फर्दर। और स्पर्म इसको दो चीज प्रोवाइड करेगा, एक तो इसको अपना जो न्यूक्लियस होता है प्रोवाइड करेगा, दूसरा इसको सेंट्रियोली प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इसके पास यानी सेकेंडरी ओसाइट के पास कोई सेंट्रियोली नहीं होती। याद रखना, फीमेल गैमेट के पास कोई सेंट्रियोली नहीं मिलती है, राइट। वो कहां से आती है सेंट्रियोली? कहां से आती है? सेंट्रियोली देता है इसको स्पर्म, राइट। तो ये था इसके बारे में। अब इसके बारे में रिटर्न करते हैं। देखिए, सेकेंडरी ओसाइट हैज टू लेयर, इसकी मेन दो लेयर होती हैं, और दो लेयर कौन सी होती है? दैट इज जोना पेलिस्यूडा, जोना पेलिस्यूडा एंड विटेलाइन मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन। तो इसके दो मेम्ब्रेन होंगी, और अराउंड में क्या होता है, कोरोना रेडिएटा जो प्रेजेंट होगी। कोरोना रेडिएटा कोरोना रेडिएटा प्रेजेंट अराउंड जोना पेलिस्यूडा, पेलिस्यूडा के अराउंड प्रेजेंट होती है। और कोरोना रेडिएटा क्या रखती है? ग्रेनुलोज सेल्स, ग्रेनुलोज सेल्स प्रेजेंट इन कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। और इसमें क्या होती है, जो कोरोना रेडिएटा होती है उसके अराउंड में क्या होती है, ग्रेनुलोज सेल्स प्रेजेंट होंगी। और ये ग्रेनुलोज सेल क्या करती है? ग्रेनुलोज सेल्स
cells secrete estrogen hormone, secrete estrogen cells secrete estrogen hormone। एस्ट्रोजन जो फीमेल का सेक्स हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन, राइट। दो ही सेल होंगे, थिका सेल होगी, ग्रेनुलर सेल होती है, दोनों एक ही होती हैं और दोनों सिमिलर ही होती हैं। दोनों क्या करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज कर पाती है। अब जोना पेलिस्टिया क्या करती है, जोना पेलिस्टिया प्रिवेंट पोलिस्पर्मी, यानी पोलिस्पर्मी एक से ज्यादा स्पर्म इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, इससे क्या करती है, प्रिवेंट करती है। तो इसका काम होता है पोलिस्पर्मी को रोकना, यानी सिर्फ मोनोस्पर्मी यहाँ अलाउ करेगी, पोलिस्पर्मी यहाँ पे अलाउ नहीं करती है। तो इसका काम ये भी होता है यहाँ पे। और इसके अंदर वाला पार्ट देखिए, ओप्लाज्म या साइटोप्लाज्म is rich in protein granule, और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स क्या होता है, रिच होता है, राइट। और स्कैंड्रियोसाइट में कोई आपको सेंट्रोली दिखाई नहीं देती है, सेंट्रोली एब्सेंट इन सेकेंडरी ओसाइट, राइट। तो दैट इज अबाउट द फीमेल गैमेट, दैट इज अबाउट द स्कैंड्रियोसाइट।